राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। देखते हैं किस पर है ये रीडिंग। आपकी थर्ड पार्टी, आपके स्पाउस या आप जो भी आपकी इस वक्त की करंट एनर्जी चल रही है, जो भी आपके थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी चल रही है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिसके कारण मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ रहती हूँ। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं। आभारी हूँ मैं आप सभी के प्रेम की। आपने इतना प्रेम दिया मेरे चैनल को, इतना मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। आप मुझे इतना प्रेम देते हो, आप मेरे चैनल को इतना प्रेम देते हो। तो चलिए लाइक कर दीजिए। जिसका लाइक आएगा उसी के लिए ये एनर्जी निकल कर आने वाली है कि इस वक्त पर आपके स्पाउस की क्या एनर्जी रहने वाली है, आपकी थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी रहने वाली है, और क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में, अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी आंखें बंद करके एक बार प्रे कीजिए ईश्वर से कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, या आपकी अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी है, जिस तरीके से भी क्लेम करना चाहते हो क्लेम कीजिए। ग्रेटिट्यूड पे करना चाहते हो ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, है ना। नेक्स्ट लेवल पर क्या क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट, और क्या क्या सोल्यूशंस आ सकते हैं, उसके लिए आपको एक सबसे पहले लाइक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तभी मैं आपको आप मान सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि जो मेरी तरफ अपनी एनर्जी फ्लो करता है उसी के लिए मेरे पास संदेश आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ओके, फर्स्ट कार्ड ही आया है जस्टिस। असंतुलित इस वक्त पर कोई हो रहा है, संतुलन नहीं बिठा पा रहा अपनी एनर्जी के बीच में। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ असंतुलन है आपकी एनर्जी में, और ऐसा नहीं है कि वो बर्डन वाला है। कहीं ना कहीं बर्डन तो आप काफ़ी हद तक अपने बर्डन को समेटने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं, मैं अभी हम देखेंगे कि क्या हुलिया है, क्या डेट ऑफ बर्थ निकल कर आता है, क्या जोडिएक साइन है। ठीक है, उससे पहले हम रीडिंग निकाल लें कि आखिर रीडिंग में इस वक्त पर क्या है एनर्जी। तो बहुत सारे कहीं ना कहीं बहुत सारे बर्डन्स जो अभी तक आपके बने हुए थे, वो बहुत जल्द आप देखोगे कि कहीं, मतलब एक होता है ना कि एनर्जी हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन एक होता है कि कभी ऐसे, मतलब आपको एक फेथ भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं आप उन सारी चीज़ों से आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बढ़ रहे हो। और देखा जाए तो काफ़ी संतुलित, मतलब संतुलन किस चीज़ का है, संतुलन इस चीज़ का है कि ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको समझ आ रही हैं। आपकी लाइफ में जस्टिस और अनजस्टिस दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं इस वक्त पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। आपकी लाइफ में सुख समृद्धि आ रही है। तो जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देख रही हूँ कि प्यार और पैसा दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके का संतुलन बना हुआ है। मतलब दोनों ही साइड, एक होता है ना कि बंदे का एक फोकस होता है एक चीज पर लगातार। लेकिन यहाँ पर आपकी साइड ना दोनों ही चीजें, आपके जो बर्डन्स है ना, वो बर्डन्स एक अलग तरीके के हैं, जिन्हें कैरी करके इस वक्त पर शायद आप ना उन सारी चीजों से ना अब आगे बढ़ रहे हो। तो अभी ना आपकी लाइफ में सुख समृद्धि और प्यार दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने भी रखती हैं, और बहुत सारा कुछ कहीं ना कहीं आप अब उतने चिंतित भी नहीं है। मतलब उतना चिंताजनक आपकी लाइफ में अभी कुछ नहीं चल रहा, और आप समझ भी नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारे अगर काम कर रहे हो आप,
बहुत कुछ लाइफ में इस वक्त पर करना चाह रहे हो, पैसे से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस सुख समृद्धि ग्रोथ, तो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ बर्डन्स बने हुए हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप की बात है तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस वक्त पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे पूरी तरह से एक इंसान भक्त भी नहीं है और कहीं ना कहीं भक्ति की तरफ ध्यान भी है, मतलब संतुलन नहीं बना पा रहा कोई इंसान। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स में कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है कि बहुत बहुत अपने आप पर काम करते जा रहे हो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये ऐसे भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, और कहीं ना कहीं अपने सारे बर्डन्स को पीछे छोड़ दूँ। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड के अंदर चल रही हैं तो संतुलित भी हैं और असंतुलित भी हैं, दोनों ही एक बेटर है। ये एनर्जी अच्छी है क्योंकि जहाँ पर हम अपने लो वाइब्रेशंस को छोड़ देते हैं और अपने लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में पैसा और प्यार दोनों की ग्रोथ बढ़ते हुए इस वक्त पर मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। अभी तक अगर कुछ अनजस्टिस आपके साथ चल भी रहा था, कुछ बर्डन्स आपके साथ चल भी रहे थे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जो चापलूस हैं, गलत हैं, आपके अराउंड जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये वो वगैरह, तो वो भी कहीं ना कहीं आप उनसे ना अब आगे बढ़ रहे हो, उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो। अब ना आप किसी को भी देखना ही नहीं चाहते, कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, किसी के साथ फालतू बकवास नहीं करना चाहते। जो भी चल रहा है ना, आप सबको प्रेम देना चाहते हो, सबको प्रेम देते हुए आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर अगर जोडिएक साइन की बात करूँ तो चारों हर मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। लेकिन अलग अलग तरीके के हुलिया क्या है। ओ क्या बात है, लो मैंने 4 कार्ड्स निकाले थे, ये देखिए, मैंने 4 कार्ड्स निकाले थे, दिख रहे हैं आपको कार्ड्स। फर्स्ट मेरा जस्ट ये कार्ड था, सेकंड मैं इस कार्ड को देख रही थी, लेकिन मेरा ध्यान गया इसके नीचे एक और कार्ड है, इसके नीचे ये कार्ड था जो जस्ट मेरा ध्यान पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस वक्त पर, क्या बात है, अपने प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि इस वक्त पर ना आप बहुत सारे बर्डन को छोड़कर ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सुख समृद्धि, प्यार, पैसा, हर चीज़, मतलब कहीं ना ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की यूनियन भी देख रही हूँ होते हुए, अपने सोल कनेक्शन की तरफ जा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई सोल कनेक्शन आ सकता है जो आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, या फिर जिसे आप प्रेम करते हो, जिसके साथ आप एक कनेक्शन फील करते हो बहुत ही बेस्ट वाला, तो वो आपके लिए ना स्टैंड लेते हुए इस वक्त पर ना बहुत कुछ, अब ना वो सिचुएशन आ चुकी है जहां पर आपके लिए स्टैंड लिया जाएगा, आपके लिए मतलब आपकी प्योरिटी को समझा जाएगा, आपके लिए हर चीज़। ऐसे लोग जो चापलूस हैं, झूठे हैं, बेकार हैं, छुपे हुए हैं, जिनका सामने चेहरा आप नहीं देख पा रहे थे, तो अब भी आप उन सारे लोगों से, क्योंकि आप बहुत क्लियर हो चुके हो अपनी लाइफ में, तो अब ना उन सारे लोगों का चेहरा अब आपको दिखने लग गया है। अब इन सारे लोग जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो भी लोग आपकी सुख समृद्धि को नज़र लगाते हैं, आपके पैसे को नज़र लगाते हैं, जो ग्रोथ रोकने में आपका मतलब पूरा ऐसे लोग जो छुपे हुए थे, तो अब ना आप उन सारे लोगों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। इस वक्त पर आपकी बहुत ही बेस्ट एनर्जी है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहे हैं। नॉर्मली कोई इंसान नहीं कर रहा है, ईश्वर खुद आपके साथ जस्टिस करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि अब आपको वो ऊर्जा दी जाएगी जहां पर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, या फिर आपका प्यार आपके लिए स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से बाहर, और बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिकता जहां पर मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना कुछ ऐसी छेड़छाड़ की गई है, आपकी शिव शक्ति, आपकी ऊर्जा के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है,
और इस कारण से असंतुलन शायद बिगड़ चुका हो आपकी मेडिटेशन का, आपकी भक्ति का। कहीं ना कहीं संतुलन आपकी, अगर कुंडलिनी अवेकन है या फिर आप बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत दूरदर्शी हो, आपकी मतलब आपकी कनेक्टिविटी बहुत बेस्ट है ईश्वर के साथ, तो तब भी आप देखेंगे कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है किसी इंसान ने जो मतलब आपके अपने होने के बावजूद एक भेड़िए के रूप में, मतलब ऐसे लोग जो छुपे हुए, जो आपके कानों में सिर्फ आपके लिए ना कुछ गलत ही सोचते हैं, भले ही वो आपके अराउंड हैं और आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके अपने हैं, लेकिन वही लोग कहीं ना कहीं आपके लिए ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिस कारण से ना अब भी आपकी लाइफ में ना आप शायद असंतुलित फील कर रहे होंगे, अपनी मेडिटेशन को लेकर, अपनी भक्ति को लेकर, पूजा पाठ को लेकर। जिस तरीके से आपकी रूटीन थी वैसी रूटीन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ना आप देखोगे, अगर आपकी ऊर्जा बहुत बेस्ट थी और उसमें खलल डालने की कोशिश की गई, तो अब आप उस जोश से फिर आगे दोबारा से बढ़ने वाले हो। आपका असंतुलन अब फिर से सही होने जा रहा है, आपका संतुलन फिर से बनने जा रहा है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ अब आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, अपनी भक्ति के लिए, अपनी आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस वक्त पर आपकी थर्ड पार्टी, जो लोग आपके अराउंड हैं लेकिन छुपे हुए हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके मतलब बहुत ऐसे जो जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत दर्द भरने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। आपकी थर्ड पार्टी को हम देखेंगे कि कौन है आपकी थर्ड पार्टी, क्या कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी हो, सेकंड पर्सन जो भी है, जिसके मन के अंदर उनके लिए जेलस है, दर्द है, दुख है, द्वेष है, नफरत है, चापलूसी है, आप पीठ पीछे जो बुरा चाहते हैं, नज़र लगाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, खुश नहीं देखना चाहते, ऐसे लोगों की असलियत क्या है इस वक्त पर, क्या है उनकी एनर्जी, प्लीज़ हम जानेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। कौन है छुपा हुआ ऐसा इंसान, इस वक्त पर क्या कर रहा है, क्या है उसकी एनर्जी, हम जानेंगे। थर्ड पार्टी के लिए हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, देखिए दिख रहे हैं आपको कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड, सेकंड एंड थर्ड। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर कोई भी आपका ऐसा छुपा हुआ दुश्मन जो आपको खुश नहीं देखना चाहता। यहाँ पर मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी क्योंकि सारे कार्ड उल्ट पुल्ट हुए पड़े हैं। तो क्या चल रहा है उनकी लाइफ में हम देखेंगे। और कार्ड्स, 3 कार्ड्स मुझे और चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है जस्टिस का, ठीक है। सेकंड कार्ड आया है जजमेंट का। थर्ड कार्ड आया है हार्ट का, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। फर्स्ट कार्ड आया है, मतलब फोर्थ कार्ड आया है हमारे पास 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। और फिर उसके बाद आया है
6 ऑफ कप्स का, ठीक है, 6 ऑफ कप्स का, ठीक है। इसकी रियलिटी हम जानेंगे कि क्या है चल रहा। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए थर्ड पार्टी के साथ हो क्या रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी का भी जस्टिस का ही कार्ड आया है। और यहाँ पर हो क्या रहा है थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त की जो एनर्जी है, अगर बात की जाए उसके कुछ हेल्थ इश्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका रीबर्थ हो रहा है, बहुत सारे कहीं ना कहीं वो हेल्प मांगने की कोशिश कर रही है अपने बड़ों से, अपने मतलब अपने बड़ों से या फिर ईश्वर से। जैसा कि थर्ड पार्टी को लगातार, जैसा हम सोचते हैं ना कि हमारी ईश्वर हम पर ब्लेसिंग बनाए हुए हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी के साथ ऐसी सिचुएशन बनी है कि इसे भी ब्लेसिंग चाहिए ईश्वर से, लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ भी ये संतुलन बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, चीजें सही करने की पूरी कोशिश कर रही है, और अपनी साइड से इसे ऐसा लगता है कि इसके साथ जस्टिस होना चाहिए। ये इस वक्त की एनर्जी है, ठीक है। इसे ऐसा लगता है कि इसके साथ जस्टिस होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा। और सबसे बड़ी चीज क्या है यहाँ पर कि इसके साथ कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ रीबर्थ हो रहा है, कुछ जजमेंट, कुछ चीजें हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं। ये आने वाले टाइम में हो सकते हैं, या इस वक्त की जो इस वक्त की एनर्जी है, यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें चल रही हैं उसके साथ, जिस कारण से उसके साथ उसकी ना दिल पूरी तरह से इस वक्त पर टूट चुका है। ये एनर्जी ना दिल से, हार्ट से रिलेटेड है। कई बार इंसान बहुत ही लविंग केयरिंग दिखता है, क्योंकि ये एनर्जी भी इसी वक्त की है। आप देखोगे कि इस वक्त पर आपको थर्ड पार्टी बहुत ही बेस्ट एनर्जी में दिख रही होगी, लेकिन सच्चाई क्या है उसके पीछे की राइट में सच्चाई क्या है, अंदरूनी तौर पर कुछ चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो खत्म हो चुकी हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अगर बात की जाए प्यार की, बात की जाए पैशन की, बात की जाए अगर अंदरूनी एक डीप लव की, या फिर ऐसी कोई भी सेंसिटिव एनर्जी की, तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। हालांकि ईश्वर से लगातार ये भी जस्टिस चाहते हैं, ईश्वर से लगातार ये भी कुछ चाहती है अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, यहाँ तक कि इसके अराउंड जो इनके घर के फैमिली के जो बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी तरफ भी इस इंसान ने, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, उनसे भी हेल्प लेने की पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है। लेकिन चीजें अब वैसी नहीं हो रही जैसी थी, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का भी साथ अभी थर्ड पार्टी को नहीं मिल रहा है। बहुत गुहार कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी जगह सही है, लेकिन ईश्वर की आंखें ज्यादा बड़ी होती हैं, उन्हें सब मालूम है। ईश्वर सभी को प्रेम करते हैं, लेकिन कर्म तुमने क्या किया, कर्म तुमने क्या किया, जिससे तुम्हें क्या मिलना चाहिए, तो ये तुम खुद ही साबित करोगे, खुद ही तुम्हारे साथ वो चीजें होंगी। जिस कारण से अगर प्रेम प्यार की बात की जाए तो यहाँ पर सब खत्म है, प्रॉपर खत्म है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। प्यार की बात की जाए तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्विस्ट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पैसा। तो यहाँ पर कुछ चीजों में पजल है, अब उसे समझ ही नहीं आ रही कि इस वक्त पर उसे चाहिए क्या। इस थर्ड पार्टी को पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, सच्ची कमिटमेंट भी चाहिए, तो लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीजें तो पूरी तरह से हो चुकी खत्म, ये चीजें तो सारी खत्म हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रू लव नहीं था। अगर ये कोई थर्ड पार्टी आपके स्पाउस के साथ भी है, या फिर कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी, कोई माता पिता हैं, भाई बहन हैं, अराउंड भाई भाभी हैं, अपना ही पर्सन है, लेकिन वो किसी थर्ड पार्टी में है। अब थर्ड पार्टी होती क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग सोच लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मैरिड पर्सन होते हैं, उनके साथ कोई थर्ड पार्टी होती है, तो सभी को लगता है कि जिससे शादी हो गई ना, तो वो मेरा ही पर्सन है, थर्ड पार्टी कोई और है जो उनकी लाइफ में है।
लेकिन असल में थर्ड पार्टी कौन होती है? थर्ड पार्टी वो होती है, अगर हम अपने स्पाउस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हमारे स्पाउस के मन में आपके क्या स्थान है, क्या जगह है, तो अगर आपके स्पाउस आपके लिए वो लॉयल्टी रखते हैं, वो सच्चाई रखते हैं, वो प्रेम रखते हैं, जो ना तो जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, ना ही फिजिकल रिलेशनशिप से बंधा हुआ है, अगर एक ऐसा प्रेम आपको अपने स्पाउस से मिलता है जो बहुत ही निस्वार्थ है, बहुत ही कोई लेन देन का कोई यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, कोई जिम्मेदारी का कोई पंगा नहीं है, कि मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, जो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वासना नहीं है जो आपको जोड़ने के लिए जरूरी है। अगर निस्वार्थ आप अपने स्पाउस के साथ जुड़े हुए हैं तो आप उनका रियल लव है। और अगर आपके स्पाउस आपके साथ जुड़े हुए हैं जिम्मेदारियों के कारण, बच्चों के कारण, फिजिकल रिलेशन के कारण, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ों के कारण जहाँ पर लगता है कि नहीं समाज के अंदर क्या होगा, या मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ों के कारण, लेकिन वो किसी और के साथ ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि उनकी केयर करते हैं, या बिना कुछ लेन देन के भी उनके साथ संबंध बहुत बेस्ट रखते हैं, तो फिर आप थर्ड पार्टी हो। तो अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि थर्ड पार्टी कौन होता है। थर्ड पार्टी होता है जिसे आपके पर्सन रियलिटी में बिना निस्वार्थ पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और वो इंसान रियल है। लेकिन थर्ड पार्टी वो है, अगर थर्ड पार्टी कुछ गलत चीज़ें करके, स्पेल्स करके, गलत तरीके की परेशानियां क्रिएट करके, ज़बरदस्ती के हक जताकर, बहुत सारी बदनामियां करके, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके, बहुत सारी धमकियां देकर, या बहुत कुछ ऐसा करके, मतलब अपने स्वार्थ के लिए कि हक जताना ज़बरदस्ती कि तुम्हारा मेरे साथ ये रिश्ता है, चाहे वो माँ बेटे का ही हो, भाई बहन का हो। यहाँ पर एक चीज़ नहीं है कि थर्ड पार्टी, अगर माँ बाप भी ये चीज़ करते हैं कि तुम मेरे लिए कमाओ, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारियां हैं तुम पर, हमारा हक है तुम पर, ये वो वगैरह, तो वो ही थर्ड पार्टी है। जहाँ पर कोई हक नहीं होता, जहाँ पर कोई पैसा नहीं होता, जहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं होता, वो होता है रियलिटी में रियल पर्सन, रियल लव। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है अब आपको समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर वो थर्ड पार्टी जो जेलस करती है, जो द्वेष रखती है, जो मन के अंदर इस तरीके की क्रिया रखती है कि कोई स्पेल कर दिया जाए, कोई ऐसी चीज़ें कर दी जाए, कुछ गलत मलत कर दिया जाए। ईश्वर के साथ भी अगर वो कनेक्टिविटी बनाती है तो वो लगातार ये सोचती है कि हे ईश्वर, मेरा ये रिलेशन अच्छा हो जाए, मेरा बेटा मेरे लिए मेरा हो जाए, मेरा पति मेरा हो जाए, मेरे स्पाउस मेरे हो जाए, वाइफ को छोड़कर मेरे हो जाए, मतलब कुछ भी ऐसा, तो समझ लो कि वो स्वार्थ से लिप्त, वासना से लिप्त रिलेशन है। तो वो एक कर्म है, इसे कर्म कहते हैं, कार्मिक रिलेशन कहते हैं। लेकिन जहाँ पर स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ पर असलियत होती है, जब हम सिर्फ सामने वाले को प्यार देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उसके लिए मतलब मन से एक खुशी फील करते हैं, लेकिन उससे हम बहुत सारी उम्मीदें नहीं लगा के रखते, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस नहीं रखते, कि कोई भी ऐसी क्रिएट नहीं करते कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ें करनी ही हैं, मतलब मेरे साथ अगर उसने ये नहीं किया तो ऐसे हो जाए, ये नहीं किया तो ऐसे हो जाए, तो हक जताने वाली बात नहीं होती वहाँ पर। तो इसलिए वो रिलेशन अपना ही होता है ना। तो इसलिए आपको अब समझ आ चुका होगा कि थर्ड पार्टी हम किसे कह रहे हैं। तो यही थर्ड पार्टी जब ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी बनाती है, एक सिर्फ एक पर्सन के लिए, फिजिकल लाइफ के, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के, एक हार्ड मास के एक इंसान के लिए, सिर्फ उसे चाहिए ईश्वर से गुहार करना, उससे प्रेयर करना, बहुत कुछ ऐसा करना कि हमें चाहिए, ये कर दें, हम वो कर दें, मेरा हक है, ये वो सब कुछ। तो तब ईश्वर की तरफ वो जब हाथ देखती तो ईश्वर कहता मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हें अपने तरीके से
जो भी है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों का। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी को ये तो पता चल चुका है कि ये पर्सन, इसका ध्यान मेरे पर नहीं है, मेरे साथ इसके वैसा प्यार नहीं है। वो प्यार, वो प्रेम, वो सारी चीजें, वो बातें, वो सब कुछ नहीं है। भले ही बस इस पर्सन का रोल क्या है, घर के अंदर बहुत सारा पैसा देना, सुख समृद्धि देना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को पूरा करना। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपके स्पाउस या आपके पर्सन जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। तो इस कारण से अब चीज़ें बेस्ट, आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बेस्ट हैं, सही हैं, बहुत बढ़िया हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, हो ये रहा है कि ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, अपने परिवार के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने क्या कहते हैं जो भी है थर्ड पार्टी, उसके प्रति अपनी रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटियों से एक कार्मिक रिलेशन है उसके साथ, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहा है। जिस कारण से इस वक्त पर आपको ऐसा लग सकता है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा नहीं है, आपके साथ चीट कर रहा है, आपको आपके साथ गलत चीजें कर रहा है। और लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये चीज समझ आ चुकी है। अब अच्छे तरीके से थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि असलियत में थर्ड पार्टी वो खुद है। और अभी उस जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है या उनके पर्सन के साथ, देखा खुद ही कार्ड्स निकल के कैसे कैसे गिर रहे हैं, आप क्या ही कहूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता था कि ये पर्सन हर हाल में मेरे हैं, सब कुछ मेरा है। लेकिन अब इसका दिल टूट चुका है, क्योंकि इसके जो स्पेल्स थे, इसकी जो भी चीजें थी, जो भी इसे ऐसा लगता था कि इस पर कुछ भी करना, मतलब इसको समझाना या इसकी ऊर्जा, अगर इस इंसान को, ये थर्ड पार्टी को ये भी पता चल गया कि इस इंसान का उस आपसे बहुत गहरा नाता है, बहुत बेस्ट एक शिव शक्ति की ऊर्जा है, बहुत सारे यहाँ पर सोल कनेक्शन में भी होंगे, तो ऐसा कनेक्शन उसे पता चल गया, लेकिन उस चीज को मानने को वो तैयार ही नहीं, जिस कारण से इस इंसान का बहुत दिमाग भटकाया गया, कंट्रोल किया गया, इसके दिमाग पर काबू किया गया, बहुत कुछ ऐसा किया गया, क्योंकि इसका खुद का अब जेलस हो चुकी थी, इस थर्ड पार्टी को जेलस हो गई पूरी तरह से। अब ये इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर रही थी, जिस कारण से इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारा पैसा वेस्ट भी किया फालतू की गलत क्रियाओं के कारण, कुछ बहुत सारी ऐसी गलत क्रियाएं की, बहुत कुछ ऐसा किया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लड़ाइयाँ की, झगड़े के, पलट के, बहुत कुछ कर देना। मतलब अब उसका दिल टूट रहा है तो वो जुड़ने भी नहीं देगी, तो उसने पूरी जान लगा दी इस रिलेशनशिप को स्वार्थ के जरिए पाने के लिए, बहुत कुछ किया। अब स्वार्थ से कोई चीज अपनी नहीं होती है, स्वार्थ से आप किसी से भीख मांग सकते हो, अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, लेकिन किसी के दिल के अंदर से किसी को निकाल नहीं सकते। भले ही इंसान का दिमाग काबू कर सकते हो, उस पर अटैक्स कर सकते हो, उसको स्पेल कर सकते हो, छोटे छोटे टोटके कर सकते हो, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने ही रूहानियत में, अपने ही स्पाउस की तरफ, जिसके लिए वो इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि ये रिलेशन स्पिरिचुअल रिलेशन है, कहीं ना कहीं अंदरूनी एक गहराई से निभने वाला रिलेशन है, जिस कारण से ना उसको ये सब करना भी पड़ा कि स्पेल्स करने पड़े, टोटके करने पड़े, छोटे छोटे बहुत सारे उसने जान लगा दी अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर, अपने कुछ बड़ों के साथ मिलकर। यहाँ पर कुछ एजिड, यहाँ पर कुछ लोग देख रही हूँ, परिवार के ही कुछ लोग हैं जो मिलजुल कर ना ये चीजें करने पर, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने किया इस लाइफ में। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि इस इंसान का दिमाग भटकाया गया, इस इंसान के साथ बहुत कुछ ऐसा किया गया। लेकिन यहाँ पर जब जस्टिस की बात आई, बात जब जस्टिस की आती है, तो ईश्वर शनिदेव जी तो कर्म ही देखते हैं, आपके भाव ही देखते हैं। आप ऊपर से कितने ही अच्छे, कितने ही लविंग केयरिंग, कितने ही कुछ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपके अंदरूनी भाव क्या हैं एक इंसान के प्रति, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप किस तरीके का दूसरे के लिए भाव रखते हैं, तो वही भाव, क्योंकि आपने भाव रखा तो वो भाव ही आपका प्रायोरिटी होता है ईश्वर के लिए।
कर्मदाता के लिए। शनि देव जी तो आपके भाव देखकर वही चीज आपको देते हैं जो उनको लग रही होती है कि इस इंसान का भाव ये है, तो इसके मतलब इसे ये चीज ज्यादा प्यारी है। तो इसलिए जब वो शनि देव जी देखते हैं, ईश्वर जब देखते हैं कि इसको किसी के साथ जेलस होना ज्यादा पसंद है, उसके ऊपर गलत नियत लगाना ज्यादा पसंद है, उसके लिए कुछ गलत सोचना पसंद है, उसकी सुख समृद्धि पर नजर रखना पसंद है, और ये सारी चीजें इसे पसंद है कि इसको दूसरों का रिलेशन खराब करना भी पसंद है, दूसरों के ऊपर कलंक लगाना पसंद है, दूसरों के ऊपर बदनामी करना पसंद है, दूसरों का पूरी तरह से दिल तोड़ देना पसंद है। हालांकि जिन लोगों ने आपको प्रेम दिया उनके साथ ये चीजें करना आपको पसंद है, तो ठीक है, ईश्वर क्या कहते हैं, तथास्तु, जो तुम्हें पसंद है तुम्हें वो मिले। तो इसलिए इस वक्त पर ये थर्ड पार्टी ने जो जो चीजें क्रिएट की, वही चीजें जो जो चीजें इसने छुप कर उस तरीके से क्रिएट की, तो अब इसके साथ वही जस्टिस हो रहा है, वही जस्टिस हो रहा है। इसके पूर्वज इनको देख रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स इनको देख रहे हैं, स्वर्ग के दूत इनको देख रहे हैं, यूनिवर्स इनको देख रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों के साथ जो थर्ड पार्टी है, जो आपके शत्रु हैं, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी बनी हुई है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इस वक्त पर। और आपके स्पाउस सबसे बड़ी बात है कि जिस इंसान के कारण इस इंसान ने आपके साथ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वही इंसान जिसके ऊपर लगातार स्पेल्स किए, ये किया वो किया, है ना, वही इंसान अपने वो सारे स्पेल से, टूने टोटके से, उन चीजों से बाहर आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, घटना क्या घटी, सबसे बड़ी घटना ये घटी कि जिस इंसान को पाने के खातिर, जबरदस्ती हक जताने के खातिर इसने आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी जिंदगी में खलल डालने की कोशिश की, आपकी सुख समृद्धि पर नजर लगाने की कोशिश की, तो अभी की जो जस्ट एनर्जी है वो क्या है, ये है कि इस खुद के साथ ही ये सारी चीजें क्रिएट हो गई, खुद के साथ ही सारी चीजें क्रिएट हो गई। देखो, ऐसा ही होता है असली में जस्टिस। अब ये पर्सन, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का कार्ड है जो पूरी तरह से एंड खत्म हो चुकी, ये आपके स्पाउस का कार्ड है, या आपके पर्सन का, आपके बेटे का, आपके भाई का, आपके बेटी का, मतलब ये जो भी है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और उसके साथ कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पर सिर्फ एक कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि लव रिलेशन में, हर तरीके के कनेक्शन के लिए ये, जिसको भी आप अपना मानते हो और उसने आपके परिवार में मतलब आपको ठुकराया है, चाहे वो आप माँ बाप ही हैं, भाई बहन ही हैं, कुछ भी हैं, तो ये स्थिति हर किसी रिलेशन के लिए है कि जिस इंसान के कारण आपके रिलेशंस खराब हुए, अपने परिवार से आप अलग हुए, तो वही इस वक्त पर वो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी यही सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। वो खुद कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर सेपरेट हो चुकी है, अंदरूनी तौर पर चीजें खत्म हो चुकी हैं। हालांकि ये परिवार का ही कोई लोग हो सकते हैं, पारिवारिक लोग ही हो सकते हैं, जिस कारण से रिस्पॉन्सिबिलिटियों से बंधे हुए हैं, लेकिन अब इस थर्ड पार्टी की एक उम्मीद बाकी है। यहाँ पर है क्या, असलियत में प्रेम प्यार रिश्ता कुछ नहीं रहा। यहाँ पर आपके स्पाउस का उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता अभी कायम है, जिस कारण से अब इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि प्रेम प्यार ये सारी चीजें तो गई भाड़ में, अब हो गया वो, अब तो कुछ कर नहीं पा रही वो, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रही, जिस कारण से अब थर्ड पार्टी को ना पजल भी हो रही है, कभी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो अभी ना पैसे पर उसका पूरा फोकस हो चुका है थर्ड पार्टी का। उसे ये लग रहा है कि अब प्यार तो बचा नहीं, दिल तो टूट चुका, सारी चीजें तो खत्म हो चुकी, तो क्यों ना पैसा ही समेट लिया जाए तो क्यों ना पैसा ही समेट लिया जाए। तो इस कारण से ये थर्ड पार्टी ना पैसे को समेटने में व्यस्त हो चुकी है पूरी तरह से। अब इसको ऐसा लगता है कि जो मिल रहा है उसे ही कैरी कर लिया जाए। तो इसीलिए ये पैसे की वजह से बहुत कुछ, प्यार प्रेम, बड़ी अच्छी एनर्जी, बहुत बेस्ट एनर्जी आप देखोगे कि एक लविंग केयरिंग नेचर दिखा रही है, क्योंकि असलियत यही है कि थर्ड पार्टी को पैसे से ही प्यार है, उसके अपने स्वार्थ से ही प्यार है, उसको यही चीजें चाहिए थी, असलियत यही थी। लेकिन उसे ये मतलब आपके स्पाउस इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए।
जिस कारण से पहले वो यही सोचते रहे कि रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, प्यार है, रिलेशन है, ये है वो, और यहाँ पर चीज़ें उन्हें नहीं समझ आई और यहाँ पर कुछ स्पेल भी थे। लेकिन अब की इस वक्त की एनर्जी सिर्फ इतनी ही है कि ये थर्ड पार्टी पूरे जोरों शोरों से पूरा ध्यान उनकी खींचने की कोशिश कर रही है, बहुत ही बेस्ट एनर्जी के साथ, बहुत ही प्यार दिखा रही है, लविंग केयरिंग हर चीज़ वो कर रही है, जो आपके पर्सन को, आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बेटी को, जो भी जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्हें बहुत प्रेम प्यार दिखाने की कोशिश कर रही है, जैसे उनके अलावा कोई उन्हें इतना प्यार दे ही नहीं सकता, मतलब एक ऐसी एनर्जी क्योंकि अब उसे बहुत कुछ समझ आ चुका है, क्योंकि अभी आपके स्पाउस भी पूरी तरह से अवेकन होते जा रहे हैं, बहुत सारी इंट्यूशन पावर उनकी बढ़ रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि अब इसे ऐसा लगता है कि शायद अब मेरा जोर नहीं चलने वाला, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं मन के अंदर, और अभी इसीलिए थर्ड पार्टी, अगर बात की जाए प्रेम प्यार की, तो वो अभी इस पे बात नहीं कर रही है। प्रेम प्यार वाली यहाँ पर कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें आपको अगर दिख भी रही हैं आपकी थर्ड पार्टी, तब भी आप देख रहे होगे कि वो बहुत ही बेस्ट एनर्जी के अंदर है, बहुत लविंग केयरिंग, हंसी खुशी, मजे मस्ती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बात आ रही है पैसे की। तो अब एक चीज़ तो छूट गई, दिल तो छूट गया, रिलेशन तो खत्म हो गया, कहानी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर अब रहना पड़ेगा किसी एक मुद्दे के कारण, जहां पर उसकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत कुछ उसे चाहिए तो वो पूरा कर रही है। तो अब उसको अपना पैसा भी कहीं हाथ से निकल ना जाए, उसका पैसा भी कभी कम ना पड़ जाए, उसको ये वाला कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि ये सारा दिखावा, ये झूठ, ये प्यार दिखाना, ये सब कुछ क्या था? ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ लालच था, उसका अपना स्वार्थ था, जिस कारण से थर्ड पार्टी को ऐसा लगता था कि कहीं ये इंसान मतलब अपना पैसा आप पर ना लुटा दे, ये इंसान अपना पैसा आप पर ना खराब कर दे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है कि ये आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो इस वक्त पर इनके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। बहुत अग्रेशन, बहुत गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें। अब ये थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि पैसों से रिलेटेड, पैसा तो मेरे पास, ये चीज़ें बहुत, बाकी चीज़ें समेट रही है, लेकिन बात की जाए पैशन की, फिजिकल रिलेशन की, प्यार की, तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर अगर एक न्यू बिगनिंग की बात की जाए कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, मुखौटा उतरने वाला है और पलट कर जवाब देने वाला है कोई, पूरी तरह से। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, और थर्ड पार्टी बख्शने नहीं वाली, बहुत बख्शने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी अब पूरी तरह से समझ रही है कि मुझे क्या करना है। थर्ड पार्टी ने पहले बहुत जोर लगा लिया, बहुत प्यार व्यार दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन वो कहते हैं ना, नकाब उतर रहा है। तो आपके पर्सन को बहुत समझ आ रही है कि उनके साथ हो क्या रहा है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या, जिस कारण से ना अब सब कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये रिलेशन आपका 7 साल का हो सकता है, 8 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, 18 साल मुझे दिखे हैं, 18 से 19 साल का हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ 23 साल, 23 का कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, या जितने भी मैंने अंक बोले हैं ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम करते होंगे। जितने भी मैंने बोले हैं, मैं भूल गई हूँ क्या मैंने बोला है, तो आप खुद देखिए कि मैंने कौन कौन से अंक बोले हैं, तो उन अंकों का आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके लिए होगा, या तो आपका बर्थ होगा, या ये मंथ होगा, या उस दिन कुछ ना कुछ आप मिले होंगे या बिछड़े होंगे, आपकी लाइफ में एक मेजर कुछ हुआ होगा, या फिर आप इतने टाइम, मतलब इतना टाइम हो गया आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। तो 5 हो सकता है, 5 साल, 5 हो सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आपके स्पाउस की, आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो आपके पर्सन की लाइफ में है, बिल्कुल है, लेकिन वो थर्ड पार्टी ना, ये
आपके सामने है, मैंने कार्ड ये रखे हैं, देखिए मैं ऐसे ही उठा रही हूँ, ये देखो ये कार्ड्स से थर्ड। क्लेम कीजिए, गलत कमेंट्स करने की बजाय क्लेम कीजिए। क्लेम करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने बहुत दर्द सहा है ना, बहुत दर्द सहा है, अब उनकी बारी है क्लेम करने की, दावा करने की कि यस ईश्वर है, हमारी सुनवाई हो रही है। देखिए खुद ही इस कार्ड से अपना अंदाजा समझ जाइए कि क्या हो रहा है। ये थर्ड पार्टी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो थर्ड पार्टी के चुंगल से पूरी तरह से छूटते हुए नजर आ रहे हैं और थर्ड पार्टी से पूरी तरह से दूर होते हुए। अगर बहुत सारे लोग अपनी जिम्मेदारियों के बीच में हैं, पारिवारिक हैं आपके पर्सन, और वो वहां से नहीं निकल रहे, तो ये समझ जाइए कि वो वैसे थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, लेकिन उनकी जो सिचुएशन है, मतलब पूरी तरह से वो एक फिजिकली या वैसे मेंटली थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं। और वो अगर साथ में रह रहे हैं या साथ हैं या कोई कारण है, कोई रिलेशन है, तो वो अपनी उनकी ज़रूरत है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी मैरिज लाइफ है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस कारण से वो उस रिलेशनशिप में, उस जगह पर उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन अगर मेंटली या फिर लस्ट लगा लो या फिजिकल रिलेशन लगा लो, तो वो कहीं ना कहीं, देखिए ये कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके साथ उनका कोई भी ऐसा रिलेशन अब नहीं बचा, ठीक है। इस रिलेशन से, इस सिचुएशन से पूरी तरह से दूर हो रहे हैं। अब उनका रिलेशन उस तरीके का नहीं रहा जैसा आपको दिखाया जा रहा है। वो सारी चीज़ें सिर्फ दिखाने के लिए हैं, समाज में रहने के लिए हैं, समाज मतलब दुनिया में दारी के लिए हैं। बाहर से यही सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पर, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये रिश्ता, ये थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, खत्म है। यस, अब ये ईश्वर, ये जितना ज़्यादा जगल करता था, ये इंसान जितना कुछ भी करता था, पजल एनर्जी में रहता था, तो देखिए ये इंसान अब पजल नहीं रहोगा। इस चीज़ों से आगे बढ़कर वो अपने कनेक्शन की तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट करना चाहता है, सच्चाई देना चाहता है, प्यार देना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है। और ये पर्सन इस वक्त पर ये सारी चीज़ें सोच रहा है, विचार कर रहा है, और बहुत सारे लोग इस पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों की यूनियन नज़दीक है और बिल्कुल यूनियन हो भी रही है इस वक्त पर। जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया है, ये एनर्जी उनके लिए है। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी, रेजोनेट कर रही है, रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट अप्रैल मंथ में बहुत कुछ धमाके होने वाले हैं, देखिए क्या क्या होता है। तो क्लेम कीजिए मेरी इस रीडिंग को, क्योंकि ये रीडिंग, जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ तो स्पेशल एनर्जी के साथ करती हूँ, तो इसीलिए क्लेम करना बहुत अच्छा है। और एक पॉजिटिव कमेंट्स जरूर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट करने से आपकी ही पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नहीं जानती कि मन में जेलस क्यों रखते हैं, लेकिन ठीक है, मैं अपना वर्क कर रही हूँ, आप अपना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, लाइक करना मस्ट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। राधे राधे।